जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि हम कश्मीरियों के कल्चर और जानो माल का भरपूर तहफ्फुज़ करेंगे। हमारी कोशिश है कि एक भी कश्मीरी की जान ना जाए। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को ऐसी जगह बना देंगे कि पाक मकबूजा कश्मीर वाले कश्मीर को रश्क की निगाह से देखेंगे और कहें कि ये रहने के लिए क्या खूबसूरत जगह है। हमने 370 हटाया है और इसके बाद आप 2-3-4 दिन में देखेंगे कि हम कश्मीरी अवाम के लिए इतना काम करेंगे, ऐसे हालात कर देंगे कि आने वाले दिनों में जो परला कश्मीर है वहां के लोग ये कहने लगेंगे कि देखिए वो है जगह रहने की। हम कश्मीरी जनता की, उनकी अस्मिता की, उनकी पहचान की, उनकी कल्चर की, उनके जॉब्स की, उनकी जमीन की, सबकी रक्षा करेंगे। हम उनका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। देखिए, मेरा ख्याल है 1.5 दर्जन इंडियन चैनल्स वहां गई थी। उनमें लगभग सर्वसम्मति थी कि चीजें धीरे धीरे वापस आ रही हैं और हम भी कोई रश नहीं कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो लोगों को देखना चाहिए कि आज से पहले जब ऐसा क्राइसिस हुआ, गुलाम नबी के जमाने में भी जब भी ऐसा क्राइसिस हुआ तो पहले हफ्ते में, पहले 15 दिन में 20, 30, 40, 50, 100 तक लोग मर जाते थे। हमारा पूरा एम्फेसिस है कि एक भी कश्मीरी की जान नहीं जानी चाहिए। 10 दिन बाद टेलीफोन मिल जाएगा, कोई बात नहीं। 10 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे, कोई नुकसान नहीं है। वहां तो 4-4 महीने हड़तालें रही हैं, लेकिन हम जल्दी करने के पक्ष में, ये शो करने को कि देखो एकदम नॉर्मलसी आ गई, हम किसी भी जान को नहीं जाने देंगे। हमारे लिए कश्मीरी की लाइफ सबसे प्रेशियस है। वहीं जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर राहुल गांधी की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मेरे दावतनामे को एक न खत्म होने वाला मौजू बना दिया है जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान राहुल गांधी के बयान पर सियासत कर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को चाहिए कि वो कौमी मफादात को पेश नजर रखें। मेरे इन्विटेशन के मुद्दे को अनएंडिंग बिजनेस कर लिया है। मैंने एक स्टेज पे जब उन्होंने कहा था कि वहां लोग मर रहे हैं, गोलियां चल रही, तब उन्हें कहा था कि ऐसा नहीं है और आपको यकीन ना हो आप आके देख लें। 5 दिन तक उन्होंने कोई किसी तरह का जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं लोगों को लेके जाऊंगा, मैं कैदियों से मिलूंगा, जो नजरबंद हैं लोग उनसे मिलूंगा, फौज से मिलूंगा। तो मैंने उसके बाद कहा कि ये हमको स्वीकार्य नहीं है कंडीशनल आपका आना और मैं इसको विड्रॉ करता हूं। ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद मैंने कहा कि मैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ता हूं, आप आना चाहें, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक समझेगा आपको अलाउ कर देगा, नहीं समझेगा नहीं करेगा। अब की जब इन्होंने आने का प्रोग्राम बनाया तो एडवांस में एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आपके आने से यहाँ शांति में खलल पड़ेगा, नॉर्मलसी वापस आ रही है, हम यहाँ की परिस्थितियों से निपट रहे हैं, पाकिस्तान की थ्रेट जो रियल है, जो इनपुट्स हमको आ रहे हैं उससे निपट रहे हैं। तो ऐसे वक्त में आपका आना ठीक नहीं है और आपकी जो अटरेंसेस होंगी, जिस तरह की बात आप दिल्ली में भी बोल रहे हैं, उसका पाकिस्तान मिसयूज करेगा। और वही हुआ। इन्होंने यहां वापस आने के बाद जो बोला उसको इमरान खान ने अपने ट्वीट में किया है, पाकिस्तान टीवी ने मिसयूज किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इसमें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए और इसको बात को खत्म करके कश्मीर में नॉर्मलसी रेस्टोर करने में हमारी मदद करनी चाहिए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक हाई लेवल टीम जाएगी जो वहां के हालात के साथ साथ कई इलाकों में तरक्की के कामों का जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि ये टीम श्रीनगर में 27 और 28 अगस्त को रहेगी और उन इलाकों का जायजा लेगी जहां तरक्की की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की हाई लेवल टीम, जिसमें सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं और भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास के जो तमाम अछूते पहलू हैं, उसके पीछे निश्चित तौर से 370 भी एक कारण था और भी कारण थे जिनकी वजह से जो विकास की रोशनी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, करगिल के इलाके में पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाई थी। तो ये जो हाई लेवल टीम है वो अभी श्रीनगर रहेगी 27-28 को। उसके बाद तिथियां तय करके वो करगिल जाएगी, लेह जाएगी, जम्मू जाएगी और भी स्थानों पर जाएगी। और विकास के जो अछूते पहलू है, अनछुए पहलू हैं, अनछुए इलाके हैं,
जहाँ गैप है बहुत बड़ी तादाद में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, हॉस्टल हो, सारी चीज़ों को हम लोगों को अवेयर भी कराएंगे और वहाँ पर जिन स्थानों पर विकास में बहुत बड़े पैमाने पे गैप है उसको हम भरने की कोशिश करेंगे। हमारी मिनिस्ट्री भी और भी अन्य जो विभाग और मंत्रालय हैं वो युद्ध स्तर पर उन क्षेत्रों में विकास और विश्वास की डोर को मजबूत करने का काम करेंगे। इस बीच डाउनटाउन श्रीनगर के कुछ हिस्सों में अभी भी दफा 144 नाफिज रहा, ताहम प्राइवेट गाड़ियां सड़कों पर नजर आईं। हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस नजर आए ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े पर काबू पाया जा सके। 22वें रोज भी दुकानें और तिजारती मराकिज बंद रहे। सनीचर के रोज हुकाम ने कहा था कि श्रीनगर में लैंडलाइन फोन सर्विस बहाल की जाएगी, लेकिन अब तक किसी भी एक्सचेंज को बहाल नहीं किया गया है, जिससे लोगों को कई मसाइल का सामना है। जी हम यहाँ पे साइकिलिंग करते करते यहाँ पे जवाहर नगर तक आए थे। अभी स्कूल में तो उन्होंने डोर खोला नहीं, अंदर टीचर्स की बाइक वगैरह हमने देखी लगी हुई, सफ़र कर रही है हमारी स्टडीज़ बहुत। सर हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खुले। जी कोई है नहीं गेट पे, सिर्फ टीचर्स की वो व्हीकल्स है। कश्मीर में पिछले 22 दिनों से हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं। हालांकि अब जो निजी गाड़ियां हैं वो सड़कों पे निकलने लगी है और जो खासकर जो मुलाजिम हैं वो अपने ऑफिस जा रहे हैं और वही लोग बाहर आ रहे हैं जिनका कोई काम हो और जो ज़रूरत के इमरजेंसीज़ के लिए बाहर आ रहे हैं वो सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें श्रीनगर के पुराने शहर की या फिर मायसूमा की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती लगातार जारी है ताकि किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए ये हमेशा तैयार रहें। और यहाँ पे जो सुबह से ही जो तैनाती लगी रहती हो और ऐसी जगहों पे आप देख रहे हैं कि जो लोगों की नकल हमल भी है वो काफ़ी कम है। और वहीं अगर हम बात करें जो सरकार कहती रही है कि जो यहाँ पे टेलीफोन निज़ाम को ठीक करने के लिए बात हुई थी, लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद अभी तक भी जो टेलीफोन यहाँ के मेन एक्सचेंजेस है 4547 या 48 या 49 एक्सचेंज की बात करें तो वो अभी भी बंद पड़े हैं और वहाँ पे कोई भी फ़ोन अभी रेस्टोर नहीं हो पाया है। और जो ताजिर तबका है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह से वो अपने बाहर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो कंपनीज़ है उनके साथ भी रब्ता नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ यहाँ हालांकि बिज़नेस एक्टिविटीज़ सारी मुअत्तल है पिछले 22 दिनों से, ताहम जो लोग बाहर आ रहे हैं जो मेडिकल सप्लाईज़ के साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनका ये कहना है कि टेलीफोन रब्ते की वजह से वो बाहर बात कर सकते हैं और वहाँ से जो ज़रूरी अशिया है वो मंगवा सकते थे। और वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें जो मार्केट सुबह खुलता है, हालांकि यहाँ पे सिर्फ मेडिकल शॉप्स या फिर जो ज़रूर ज़िंदगी का सामान दूध और सब्ज़ी है वो दस्तयाब रहती है। बाकी जितना भी बिज़नेस है वो पिछले 22 दिनों से मुतासिर है। और वहीं अगर हम बात करें जो अभी मेवा का सीज़न भी है और उसका भी इन लोगों का कहना है कि उनको काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है क्योंकि वो अपने बाहर मंडियों में बात नहीं कर पा रहे हैं और जो उनके ख़रीदार है कस्टमर्स है बाहर उनके साथ उनका कोई राब्ता नहीं है। जहांगीर अजीज़ के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वहीं कस्बा त्राल में आज 22वें रोज भी बंदिशें रहीं, जिसकी वजह से मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। इलाके में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। कस्बा अवंतीपुरा और कस्बा पांपुर में हालात काबू में रहे। दफा 370 हटाए जाने के 22वें रोज बाद जिला गांदरबल में बंदिशों में नरमी देने के बावजूद बंद की वजह से मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गई। अगरचे इंतजामिया की जानिब से पूरे जिला में जुज़वी तौर बंदिशों में नरमी बरती गई है, ताहम तालीमी इदारे समेत दुकानें और अवामी ट्रांसपोर्ट बंद रहा। इस वजह से इक्तिसादियात और तालीमी शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। ताहम सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही कुछ हद तक देखने को मिली। इस बीच जिला के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। कंगन छोड़कर पूरे जिला में बीएसएनएल लैंडलाइन सर्विस बहाल कर दी गई है। जिला इंतजामिया का कहना है कि कुछ रोज में कंगन का एक्सचेंज कारकर्द किया जाएगा। जिला में किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं है। गांदरबल में अभी तक मामूल की जिंदगी बहाल नहीं हुई है। कारोबारी सरगर्मियां, तालीमी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी बंद है। अलबत्ता प्राइवेट गाड़ियों की आवाजाही सड़कों पर ज़रूर देखने को मिली।
ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए सिक्योरिटी के माकूल इंतज़ाम बदस्तूर जारी है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि टेली मवासलात यानी लैंडलाइंस कंगन को छोड़ के पूरे ज़िले में बहाल कर दी गई है, जिसकी वजह से लोगों को किसी हद तक राहत महसूस हुई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में हालात में कितना सुधार आता है। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, गांदरबल। वहीं जिला बारामूला के टंगमर्ग, मागाम, कुंजर, पटन, नाराबल, बीरवा और दीगर इलाकों में आज 22वें रोज भी बंदिशें रहीं। तमाम तिजारती कारोबारी इदारे और स्कूल बंद रहे। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए सड़कों पर जगह जगह फौज, पुलिस और नीम फौजी अमला तैनात है। इन इलाकों में सड़कों पर सिर्फ निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखने को मिली। इस बीच कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। वहीं अगर बारामूला की बात करें तो यहां पर मजमूई सूरत हाल काबू में रही। दफा 370 की मनसूखी के बाद 22वें रोज तमाम दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। ताहम निजी गाड़ियों की कुछ हद तक आवाजाही सड़कों पर नजर आई। BSNL ऑफिस के बाहर लोग लंबी कतारों में कनेक्शंस लेने के लिए इंतजार करते देखे गए। फोन और इंटरनेट खिदमात बंद रहने की वजह से तलबा के अलावा आम लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। बारामूला जिले में हालात पुरसुकून हैं और कहीं से भी किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं है। हालांकि सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं, ताहम बंदिशों में नरमी के साथ ही श्रीनगर बारामूला शाहरा पर प्राइवेट गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। कस्बे में लैंडलाइन सहूलियात को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है, ताहम मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के मुसलसल बंद रहने की वजह से तलबा और आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों से यह भी शिकायत मिली है कि मौजूदा हालात की आड़ में चंद खुद गर्ज अनासिर गैर कानूनी तजावुजात और जंगल स्मगलिंग में मशगूल हैं। नेटवर्क 18 उर्दू के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। कुपवाड़ा जिला भी तमाम कस्बाजात से बंदिशें और रुकावटें हटा ली गई हैं, जिसके बाद निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी गई। ताहम अभी भी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, जिसके नतीजे में मामूल की जिंदगी अभी भी बहाल नहीं हुई है। करना, कुपवाड़ा, लंगेट और हंदवाड़ा में भी बंदिशें हटा ली गई हैं। ताहम फोर्सेस किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैनात किए गए हैं। इस दौरान स्कूलों में बच्चों की हाजिरी न होने के बराबर रही। सूरत हाल मजमूई तौर पर काबू में है। कल शाम बिजबिहाड़ा में पथराव के नतीजे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। दरअसल नौजवानों ने ट्रक को सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी समझकर पथराव शुरू कर दिया। नूर मोहम्मद डार नामी ट्रक ड्राइवर के सर में चोट आई थी। जख्मी ड्राइवर को स्कीम्स सौरा रेफर किया गया था, ताहम ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। पथराव करने वाले अफराद की शनाख्त करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। PS बिजबिहाड़ा में कत्ल का केस दर्ज कर लिया गया है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।